आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने व पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटे की। अधिकतम अंक होते हैं 40-40 अंक। चलिए आपको क्वेश्चन पेपर की सहायता से समझाते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। यह क्वेश्चन पेपर है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के 2021 का फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर आपको बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उन पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है। उन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। चलिए इसमें बात करते हैं सेक्शंस के बारे में। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं और सभी 10 क्वेश्चनों के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का। तो सेक्शन ए हो गया 10 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। उत्तर सीमा होती है 200 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 15 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 15 अंकों का। तो ये हो गए 40 अंक। अब बात करते हैं फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें फर्स्ट यूनिट है। इसमें टॉपिक है कूलम का नियम, आवेशों के सरल वितरण के लिए ई की गणना, आराम, द्विध्रुवीय और चौगुनी क्षेत्र, एक चार्ज पर किया गया कार्य, ए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र की रूढ़िवादी प्रकृति, इलेक्ट्रिक क्षमता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षमता के बीच संबंध, टॉर्क और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव और उसकी ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, सममित आवेश के लिए ई ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग, वितरण, गाउसी पिलबॉक्स, कंडक्टर की सतह पर फील्ड, एक कंडक्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र ऊर्जा द्वारा ई क्षेत्र की स्प्रिंग, विद्युत क्षेत्र में कंडक्टर की सतह की प्रति इकाई क्षेत्र पर बल, एक समान विद्युत क्षेत्र में गोले का संचालन करना, बिंदु आवेश ए के सामने ग्राउंडेड अंतर कंडक्टर। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें टॉपिक है एक ढाकता हुआ स्थिरांक ध्रुवीकरण के साथ समांतर प्लेट, संधारित्र और ध्रुवीकरण वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, डी विस्थापन वेक्टर, आणविक व्याख्या क्लॉसियस की मोसोटी समीकरण, 2 समरूप डाइलेक्ट्रिक्स के बीच इंटरफेस में ई और डी द्वारा संतुष्ट सीमा शर्तें, सरल उदाहरणों के माध्यम से चित्रण। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसका नाम है विद्युत धाराएं, स्थिर और प्रत्यावर्ती। इसमें टॉपिक है स्थिर धारा, धारा घनत्व, गैर स्थिर धाराएं और निरंतरता समीकरण, किरचॉफ का नियम और मल्टीलूप सर्किट का विश्लेषण, वृद्धि और क्षय, एलआर और सीआर सर्किट में करंट का क्षय, क्षय स्थिरांक, एलसीआर सर्किट में ट्रांजिएंट, एसी सर्किट, कॉम्प्लेक्स नंबर और एसी सर्किट की समस्याओं को हल करने में इसका अनुप्रयोग, जटिल प्रतिबाधा और प्रतिक्रिया, विभिन्न आवृत्तियों पर प्रतिबाधा का प्रयोग करके समाई का मापन, श्रृंखला और समांतर अनुनाद, क्यू कारक, एसी सर्किट द्वारा खपत बिजली, पावर फैक्टर, वाई और 3/4 नेटवर्क और विद्युत शक्ति का संचरण। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें टॉपिक है एक गतिमान आवेश पर बल, लोरेंज बल समीकरण और बी की परिभाषा,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करंट ले जाने वाले सीधे कंडक्टर पर बल, करंट लूप पर टॉर्क, चुंबकीय द्विध्रुवीय क्षण, कोणीय गति और जायरोमैग्नेटिक अनुपात, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, रैखिक त्वरक, ई विक्षेपण क्षेत्र के रूप में सीआरओ, संवेदनशीलता, अनुप्रस्थ, बी क्षेत्र, परमाणुओं के ऊर्जा निर्धारण के लिए पटरियों की वक्रता, एक साइक्लोट्रॉन सिद्धांत, परस्पर लंबवत ई और बी फील्ड मास, इलेक्ट्रोग्राफ, वेग चयनकर्ता, इसका संकल्प, एलसीआर सर्किट और अनुनाद आवृत्ति, गुणवत्ता कारक के लिए प्रतिक्रिया वक्र। तो यह थी यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें टॉपिक है मेटर-वोयट-सारवर्ट कानून में चुंबकीय क्षेत्र सरल ज्यामितीय स्थिति में H की गणना, एम्पियर का नियम, B का विचलन और करल, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, चुंबकीय कर्ण वर्तमान, चुंबकीय कर्ण वेक्टर, चुंबकीय पारगम्यता, एक बार चुंबक की व्याख्या, सोलेनोइड्स वर्तमान के सतह वितरण के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र वस्तु। तो यह थी यूनिट 5 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के फिजिक्स का पेपर फर्स्ट। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट है पदार्थ का काइनेटिक सिद्धांत, इसमें टॉपिक है आदर्श गैस, इसमें है काइनेटिक मॉडल, बोयल के नियम की कटौती, तापमान की व्याख्या, अणुओं की आरएमएस गति का अनुमान, ब्राउनीय गति, अवगाद्रो संख्या का अनुमान, ऊर्जा का समविभाजन, विशिष्ट ऊर्जा मोनो एटॉमिक गैस डीआई और ट्राइटोमिक गैसों का विस्तार, व्यवहार, निम्न तापमान एक आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार, अनुप्रयोग के लिए वायुमंडलीय भौतिकी। फिर है रियल गैस, इसमें है वेंडरवॉल गैस, राज्य का समीकरण, वेंडरवॉल प्रकृति, वोल्स बल, प्रायोगिक पीवी वक्रों के साथ तुलना, महत्वपूर्ण स्थिरांक, गैस और वाष्प, आदर्श गैस और वेन का जूल प्रसार, डेरवॉल गैस, जूल गुणांक, जूल थॉमसन प्रभाव। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें है गैसों का द्रवीकरण, बॉयल तापमान और उल्टा तापमान, रिजनरेटिव कूलिंग और कैस्केड कूलिंग का सिद्धांत, हाइड्रोजन और हीलियम का द्रवीकरण, दक्षता का अर्थ। फिर है गैस में परिवहन परिघटनाएं, इसमें है आणविक टकराव, मतलब मुक्त पद और टक्कर क्रॉस सेक्शन, आणविक व्यास और माध्य का अनुमान, मुक्त पद द्रव्यमान, संवेग और ऊर्जा और अंतर संबंध का परिवहन, तापमान और दबाव पर निर्भरता। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यह है ऊष्म प्रवैगिकी, इसमें टॉपिक है प्रवैगिकी के नियम, जीरोथ कानून, विभिन्न संकेतक आरेख, निकाय द्वारा उस पर किया गया कार्य, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एक राज्य समारोह के रूप में आंतरिक ऊर्जा, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय परिवर्तन, क्रोनोट चक्र और इसकी दक्षता, कर्नोट प्रमेय और दूसरा नियम, ऊष्मा प्रवैगिकी, दूसरे नियम के विभिन्न संक्रमण, व्यवहारिक चक्र, आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किया जाता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी की विधि की सिद्धांत, तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना, इसकी पहचान के साथ सही गैस पैमाना, परम शून्य ताप प्राप्त करने की असंभवता, ऊष्मा प्रवैगिकी का तीसरा नियम। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक संबंध, थर्मोडायनेमिक चर व्यापक और गहन, मैक्सवेल के सामान्य संबंध, जूल के लिए आवेदन, थॉम्स एक्सप्रेशन एंड एडियोबैटिक कूलिंग, ईएल जनरल सिस्टम, वेंडरवॉल्फ गैस, क्लोसियस कैल्ट्रोन गर्मी समीकरण, थर्मोडायनेमिक क्षमता और ऊष्म प्रवैगिकी प्रणालियों का संतुलन, ऊष्म प्रवैगिकी चर के साथ संबंध, रुद्धोष्म विचुंबकीकरण के कारण शीतलन, बहुत कम तापमान का उत्पादन और माप। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें है ब्लैक बॉडी वितरण, इसमें टॉपिक है शुद्ध तापमान निर्भरता, स्टीफन बोल्ट्जमैन कानून, वितरण का दबाव, ब्लैक बॉडी वितरण का वर्णक्रमीय वितरण, वेन का विस्थापन कानून, रेले जीन का कानून, प्लैंक की क्वांटम अभिधारणाएं, प्लैंक का नियम, प्रयोग के साथ पूर्ण फिट, कम ताप पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के व्यवहार की व्याख्या। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का फिजिक्स का सेकेंड पेपर। अब बात करते हैं थर्ड पेपर के बारे में, जिसका नाम है ऑप्टिकल और लेजर
इसमें यूनिट फर्स्ट है ऑप्टिक्स। इसमें टॉपिक है छवियों में विपथन, रंगीन विपथन, संपर्क और अलग लेंस में लेंस का ओक्रोमेटिक संयोजन, मोनोक्रोमेटिक विपथन और सुधार, गोलाकार रूप से अवर्तक सतह और गोले की अपलानेटिक बिंदु, तेल विसर्जन उद्देश्य, मेनिस्कस लेंस, ऑप्टिकल उपकरण, प्रवेश और निकास, विद्यार्थियों एक से अधिक लेंस की आवश्यकता, एपिस, सामान्य प्रकार के एपिस। फिर है यूनिट सेकंड। इसमें टॉपिक है एक प्रकाश का हस्तक्षेप, तरंग फ्रंट का विभाजन और आयाम का विभाजन, सुपरपोजिशन का सिद्धांत, दो शिफ्ट हस्तक्षेप, फ्रेनेल, बिप्रिज, पतली फिल्म हस्तक्षेप, न्यूटन के छल्ले, तरंग दैर्ध्य और स्टीफ माप के निर्धारण, हस्तक्षेप का अनुप्रयोग। फिर है हेंडिगर फ्रिज। इसमें है समान झुकाव के फ्रिज, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तरंग दैर्ध्य के स्टिक निर्धारण के लिए इसका अनुप्रयोग, तरंग दैर्ध्य अंतर और वर्णक्रमीय रेखाओं की चौड़ाई, बहुबिंब हस्तक्षेप में तीव्रता वितरण, फ्रेबी पेरेटो इंटरफेरोमीटर। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है फ्रेनेल वितरण। इसमें है फ्रेनेल होफ पीरियड जोन, जोन प्लेस्ट के प्रकार, सर्कुलर एपर्चर, सर्कुलर डिस्क, एक सीधे किनारे पर विवर्तन, जोन प्लेट का निर्माण और कार्य सिद्धांत और लेंस के रूप में इसका अनुप्रयोग। फिर है फ्रोनहोकर विवर्तन। इसमें है फेजर आरेख, एकल भड्डा पर विवर्तन, डबल स्टील और एक समांतर स्टील और उनका तीव्रता वितरण, समतल विवर्तन झंझरी, परावर्तन झंझरी और धधकती झंझरी, अवतल झंझरी और विभिन्न माउंटिंग, एक गोलाकार छिद्र पर विवर्तन, संकल्प की रेले मापदंड, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ग्रेटिंग और प्रिज्म की संकल्प शक्ति। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है द्विध्रुवीकरण और ऑप्टिकल रोटेशन। इसमें है द्विकृत प्रकाश का अर्ध और प्रतिनिधित्व, ध्रुवीकृत प्रकाश के प्रकार, ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्पादन, ब्रूस्टर कानून, मालस कानून, दोहरा अपवर्तन, चरण मंदता प्लेट, ध्रुवीकृत प्रकाश का विश्लेषण, समतल ध्रुवीकरण, गोलाकार ध्रुवीकृत और अंडाकार रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश के रूप में, ध्रुवीकरण में विमान का रोटेशन, विशिष्ट रोटेशन और इसका प्रायोगिकता निर्धारण, पोलारीमीटर। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है लेजर। इसमें है लेजर प्रणाली, विकिरण और गैर विकिरणीय संक्रमण तंत्र, एक लेसिंग डिवाइस के लिए बुनियादी आवश्यकता, एक वर्णक्रमीय रेखा की शुद्धता, सुसंगतता, लंबाई और सुसंगतता समय, एक स्रोत की स्थानीय सुसंगतता, आइंस्टीन के ए और बी गुणांक, सहज और प्रेरित उत्सर्जन, लेजर कार्रवाई के लिए शर्तें, जनसंख्या उल्टा, रूबी लेजर, हेने लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर का निर्माण, कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोग, स्थानीय सुसंगतता और दिशात्मकता, बीम तीव्रता का अनुमान, अस्थायी सुसंगतता और वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व, होलोग्राफी की बुनियादी अवधारणाएं, होलोग्राम का निर्माण और छवि का पूर्ण निर्माण। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का फिजिक्स का थर्ड पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।